अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर, और दुनिया का जीना तो नहीं मगर धोखे का माल। दुनिया लोगों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे की ज़िंदगी है, धोखे का माल है। जो कुछ इस दुनिया में सब फना होना है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना। जो इस दुनिया में आया है वो सब फना होना है, सब फना हो जाएगा। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, दिन लहव में खोना तुझे, सब शुभ तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दोस्तों, ये दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, लेकिन आज हमने इसी मुख्तसर सी ज़िंदगी को अपनी कामयाबी समझ रखा है। आज हमने इस ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए ना जाने कितने गलत रास्तों को इख्तियार कर रखा है। क्यों? ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, हमारी दुनियावी ज़िंदगी बादशाही तरीके पर गुजर सके। इसके लिए ना जाने हमने कितने गलत तरीक़ों को इख्तियार कर लिया, कितने गलत रास्तों को हमने चुन लिया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया सिज्नुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिनों के लिए क़ैद खाना है, क़ैद खाना, और गैरों के लिए जन्नत जन्नत। लेकिन हम जन्नत को भूल बैठे और हमने दुनिया को हासिल करना ही सब कुछ समझ लिया। दोस्तों, मौत का वक्त मुकर्रर है। मौत किसी को बताकर या किसी से पूछ कर नहीं आती। जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है तो मौत का फरिश्ता आता है और अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज़ कर लेता है। ना जाने ज़िंदगी भर के कितने ख़यालात और ना जाने कितने सपने इंसान देखता है, लेकिन मौत का कोई भरोसा नहीं। इसलिए दोस्तों, जब तक भी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, क्यों ना हम उसके खौफ में गुजारें, मौत को याद करके गुजारें। कब्र की पहली रात को, तारीख रात को याद करके गुजारें। मौत को जब इंसान याद करता है तो अल्लाह उसके दिल को गुनाहों से पाक और साफ़ कर देता है। मौत को याद करें। दुनिया में आए हैं तो अल्लाह का वादा है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जितनी भी ज़मीन पर चलने वाली, दौड़ने वाली, रेंगने वाली चीज़ें हैं, अल्लाह ने सबके लिए रिज़्क़ मुकर्रर कर रखा है, सबके लिए। तो हम इस रिज़्क़ को हासिल करने के चक्कर में कहीं हम अल्लाह ही को ना भूल जाए, सिराते मुस्तकीम को ना भूल जाए, रिज़्क़ हलाल को ना भूल जाएं, कहीं हम रिज़्क़ हराम की तरफ न चले जाएं। इसलिए दोस्तों, इस दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए गलत रास्ते को कभी इख्तियार मत करना,
क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा मेरे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूड़े का ढेर पड़ा था, कूड़े का ढेर, उसके पास से जा रहे थे। सहाबा इकराम साथ में, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आओ मेरे सहाबा देखो इस कूड़े के ढेर को, जिसमें कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, जिसमें तरह तरह की गंदगी पड़ी है, जिसमें मरे लोगों की हड्डियां पड़ी हैं, उनके सर के खाली हड्डियां उस कूड़े के ढेर पर पड़ी थी। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया की हकीकत है, जो ये तुम देख रहे हो कूड़े का ढेर ना, कूड़े का ढेर, इसमें जो ये हड्डियां दिखाई दे रही हैं सरों की, ना जाने इन सरों में भी कितने ख्यालात आते थे, कितने सपने थे, लेकिन जब मौत आई तो सब सपने रखे के रखे रह गए। जब मौत आई तो कोई कुछ ना कर सका। तो मेरे सहाबा, अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हकीकत इस कूड़े के ढेर से भी कम। अल्लाहु अकबर। हमने इस दुनिया को सब कुछ समझ रखा है। अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हकीकत, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, एक मच्छर के पर के बराबर से भी कम है इस दुनिया की हकीकत। लेकिन आज मस्जिदें खाली हैं, नमाजियों की तादाद बिल्कुल कम हो चुकी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने दुनिया हासिल करने में अपना पूरा वक्त गुजार दिया। हमने पैसा, माल और दौलत कमाने के लिए नमाजों को भुला दिया, कुरान को भुला दिया, सही रास्ते को भुला दिया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, तुम्हें माल की कसरत ने मशगूल कर रखा है। इंसान कहता है मेरा माल, मेरा माल, मगर अपने माल में से जो तूने खाया वो ख़त्म हो गया, और जो तूने पहना पुराना हो गया, लेकिन जो राह हक में माल खर्च किया वही बाकी रहा। मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। इंसान खाता है, ख़त्म, पहना, ख़त्म, लेकिन जो माल अल्लाह की बारगाह में इंसान खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, खुदा की कसम वो माल उसका मरने के बाद भी और दुनिया में भी, कब्र में भी, मैदान महशर में ऐसा माल काम आएगा। अल्लाह ने अगर हमें दौलत दी तो हम इस दुनिया की माल और दौलत खर्च करके आखिरत की ज़िंदगी बेहतर करें, अपने कब्र की रोशनी का इंतज़ाम करें, राह खुदा में अपने नेक और हलाल माल को खर्च करके मुस्तफ़ा की शफ़ाअत ढूंढने का ज़रिया हासिल करें, ताकि हमें मेरे मुस्तफ़ा की शफ़ाअत हासिल हो। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या तुम्हें दुनिया की हकीकत दिखलाऊं? मैंने अर्ज़ की, हाँ या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप मेरा हाथ पकड़कर उस जगह ले गए, मदीने तैयबा की वहाँ वादी में ले गए जहाँ कूड़ा पड़ा था, गंदगी पड़ी थी, कीचड़ पड़ी थी, इंसान की सर की हड्डियाँ बोसीदा पड़ी थी। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा देखो, ये वही कीचड़, गंदगी, वही हड्डियाँ, वही जिनके दिलों में, जिनके दिमागों में ना जाने तरह तरह के ख्याल व वसवसे आते थे, तरह तरह के सपने थे, लेकिन जब मौत आई सब
काम मुकम्मल हो गया। ये खाली हड्डियाँ बन चुकी हैं जिन पर खाल भी नहीं रही, और अनकरीब ये मिट्टी हो जाएंगी। ये गंदगी उनके खानों के रंग हैं जिन्हें उन लोगों ने कमा कमा कर खाया। आज लोग उनसे मुंह फेर कर गुजरते हैं। ये पुराने फटीचर और जो ये कपड़े मलबूस पड़े हैं फटे पुराने, आज हवा उन्हें उड़ाती फिरती है। तरह तरह के खूबसूरत लिबास पहनते थे, लेकिन आज इन लिबास की कोई कीमत नहीं। और इनकी सवारियां की हड्डियां हैं जिन पर सवार होकर शहरों शहर सफर करते थे, घूमते थे। जो दुनिया के अंजाम पर रोना पसंद करता हो उसे रोना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, दुनिया में रो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआ करो अपने गुनाहों से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, फिर मैं और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए। दोस्तों, जब मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया की हकीकत पर रोते थे, आंसू बहाते थे, वो रहमत आलम जन्नत के सरदार हैं। अल्लाह ने आपको मालिक व मुख्तार बनाया। जब मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया की हकीकत देखते थे, आंखों से आंसू जारी हो जाते, आंखों से आंसू जारी। लेकिन आज हमने इसी दुनिया को सब कुछ समझ रखा है। अगर ये दुनिया सब कुछ होती, कामयाबी की जगह होती दुनिया, तो मेरे मुस्तफ़ा कभी इस दुनिया की हकीकत पर न रोते। मेरे मुस्तफ़ा कभी अपने ग़ुलामों को इस बात का हुक्म न देते, मेरे ग़ुलामों, मेरे सहाबा, इस दुनिया की रंगत से दूर रहना, क्योंकि इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं। कभी मेरे मुस्तफ़ा ऐसा अपने सहाबा को नहीं बोलते। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को पता था कि दुनिया का सामान बहुत थोड़ा सा है, दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा से कहा, मेरे सहाबा, हरगिज़ इस दुनिया से दिल न लगाना, बल्कि हमेशा उस खालिक व मालिक से डरना जिसने तुम्हें पैदा किया है। इस पेशानी को उसी की बारगाह में झुकाना और मेरी मोहब्बत अपने दिल में बसाए रखना, कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने ये कुछ बातें रखी ताकि हम सुनकर अपनी ज़िंदगी में कुछ इनकलाब ला सकें, कुछ चेंज कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। इसलिए कि हर इंसान को कब्र में जवाब अपने अकेले अकेले देना है। वहाँ कोई रिश्तेदार और क़रीब कोई ना होगा, बस सिर्फ तन्हा आप होंगे आप। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। दुनिया में दौलत कमाएं, लेकिन ऐसी जो हलाल और जायज़ हो, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर सके, ताकि आपकी आखिरत का अंजाम बेहतरीन हो सके। ऐसी दौलत कमाएं, और जब ऐसी दौलत कमाएंगे तो अल्लाह तुम्हारी दौलत में बरकत करेगा, उम्र में बरकत करेगा, कारोबार में बरकत करेगा। तो आपकी बारगाह में ये अरीज़ा पेश करना चाहता हूँ कि मेरी छोटी सी इस गुफ्तगू को सुने, इस पर अमल करने की कोशिश करें और इसे दोस्तों तक शेयर कर दें। और चैनल पर नए आए हैं हमारे लाइक और सब्सक्राइब करने, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।